पड़ेगा, भगवान ही मालिक है, तो क्या बनना पड़ेगा। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। उसके बाद बलराम जी ने कहा, कन्हैया अब हमें ब्रज की ओर चलना चाहिए, हमें हमारे ब्रज की याद आ रही है। जब जब कृष्ण के सामने कोई ब्रज का नाम भी ले लेता है, कृष्ण का हृदय भावुक हो जाता है। कृष्ण को राधा रानी और सब याद आता है। कृष्ण अपने ब्रज को सुनकर के रोने लगता है। फिर कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, फिर कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं राजा हूँ। कृष्ण को वही याद आता है, मेरा मोर पंख, मेरी बांसुरी, मेरा पीतांबर, मेरी काली कामर, मेरी गैया, मेरी मैया, मेरी यशोदा, मेरी राधा। कृष्ण को वही याद आता है। बलराम ने कहा, चलो ना एक बार ब्रज की यात्रा करके आते हैं, अपने ब्रज को जाकर के देखेंगे, अपने ब्रज को देखेंगे। कृष्ण ने कहा, ऐसे तैसे एक बार मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके आ गया हूँ, और अगर मैं दोबारा ब्रज में चला गया तो अब मैं उनको छोड़ करके आ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाता। बलराम जी ब्रज की यात्रा करने गए हैं। ब्रजवासियों ने जैसे ही बलराम को आते हुए देखा है, ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए और बलराम जी से पूछा, हमारे कृष्ण नहीं आए? वो नहीं आए। कभी कभी ब्रजवासी रोते हैं, हमारा कृष्ण हमसे मिलने नहीं आता है, अपने चिन्ह भेज देता है। उद्धव को भेजा काली कामर लेकर के, और बलराम को अपना रथ लेकर के भेज दिया। ब्रजवासियों को एक बात तो हमेशा खटकती रहती है कि जब कृष्ण नहीं आते तो कृष्ण हमारे विरह की अग्नि को क्यों जलाते हैं, कृष्ण हमारे जले पर नमक क्यों छिड़कते हैं। अरे जब खुद को नहीं आना है तो खुद के चिन्ह क्यों लेता है। अरे भैया जब कोई आदमी मिलने नहीं आ रहा है और वो अपने चिन्ह भेज देता है, वो अपनी यादें भेज देता है, तो फिर रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। ब्रजवासियों ने देखा बलराम आए हैं, कृष्ण नहीं आए। और हाँ, बलराम ने ब्रज को देखा, ब्रज उजड़ गया है। जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ के चले गए हैं, तब से पूरा का पूरा ब्रज उड़ गया है, मानो अनाथ हो गया ब्रज। कोई सेवा नहीं करता है, कोई यमुना की सेवा नहीं करता है, कोई ब्रज की सेवा नहीं करता है। सब जहाँ है वहाँ बैठे बैठे कृष्ण 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 करते हैं, अपने ब्रज को याद करते हैं। पूरा का पूरा ब्रज उजड़ गया है। राम जी के जाने के बाद जब अयोध्या उजड़ गई थी, ऐसे ही पूरा ब्रज उजड़ गया। बलराम जी ने ब्रजवासियों से क्या क्या कहा, ये क्या कर दिया तुमने ब्रज का, ये पूरा ब्रज बिगाड़ दिया। अगर कन्हैया तुम्हारे ब्रज में आएगा तो कन्हैया क्या कहेगा, मेरा प्यारा ब्रज तुमने उजाड़ दिया। अरे भैया अगर कन्हैया द्वारिका से कभी ब्रज में आ जाएगा, अपने ब्रज को देखेगा तो क्या कहेगा, ब्रजवासियों तुमने मेरे ब्रज को उजाड़ दिया। जब मैं इस ब्रज में रहता था तो ये हरा भरा था, तो मैं ब्रज को छोड़ के चला गया तो तुमने मेरे ब्रज को बिगाड़ दिया। कन्हैया नाराज हो जाएगा तुमसे, खेती होना बंद हो गई, सब स्थिति बंद हो गई। तब बलराम जी महाराज ने यमुना मैया को बुलाया है, यमुना मेरे पास चल करके आओ। तब यमुना जी नहीं आई है, तो बलराम जी ने अपने हल को यमुना जी की तरफ किया है और यमुना जी को ऐसे खींचा है तो यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी हैं। बलराम जी ने हल से यमुना को खींचा है। आज भी ब्रज में यमुना जी टेढ़ी मेढ़ी ही बह रहे हैं, आज भी वो स्थिति है। बलराम जी की ब्रज यात्रा को श्रवण कराया। ब्रजवासियों ने बलराम जी से कहा,
कृष्ण से जाकर के कहना कभी मौका मिले तो भेंट हो जाए। फिर वो अभी आगे द्वारिका में जब भेंट होगी वसुदेव यज्ञ करेंगे। एक असुर था पांडुरंग, भगवान ने उसका भी मोह उद्धार किया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, खिलन बिहारी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम।